यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम रवि है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। ये मेरी कहानी है जब मैं कॉलेज में था और 21 साल की उम्र थी। मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ और मुझे लड़कियां के कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। एक दिन की बात है, मैंने ऑनलाइन डेटिंग के बारे में इंटरनेट पर देखा और वहाँ कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरी मुलाकात सलीम से हुई, जो एक क्रॉस ड्रेसर लवर था। हम दोनों ने कुछ देर बात की और एक दूसरे के फोन नंबर ले ली। फिर हम दोनों एक प्रेमी जोड़े की तरह हर रोज घंटों फोन पर बात करते थे और चैट करते थे। फिर एक दिन सलीम ने मुझे मिलने को कहा। सलीम अहमदाबाद में ही रहता था। मैं पहले तो थोड़ी शर्मा गई, फिर बहुत जिद करने के बाद जब सलीम ने कहा कि वो मुझे एक अच्छा और बड़ा गिफ्ट देंगे, तो मैं मान गई। बाद में हमने 3 दिन बाद उसके घर पे ही मिलने का फैसला किया। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 3 दिन थे, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी से मेरे नए रूप में मिलने वाला था। मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, पर हमारा रिश्ता बहुत मजबूत था। मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि आखिर हम हमारे इस नए रिश्ते को एक नए मुकाम पे ले जा रहे हैं। मैंने इन 3 दिनों में वैक्स करवाया। नजदीक में ही एक यूनिसेक्स पार्लर है, वहाँ से मैंने जिस्म को चिकना करवाया। पार्लर वाले ने पूछा भी कि आप वैक्स क्यों करवाना चाहते हैं। ये पूछते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी, तो मैंने झूठ मूठ ही बोल दिया कि कॉलेज में एक नाटक में रोल प्ले करना है, इसलिए। उसे क्या पता था कि नाटक में नहीं, हकीकत में रोल प्ले करना है। खैर, बाल वैक्स होने के बाद मैं एकदम चिकनी लड़की बन गई थी। पहले से ही मैंने मेरी भाभी की एक पीले केसरिया रंग की साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज भी चुरा लिया। ब्रा पैंटी मैंने पहले से ही खरीदकर पास के पार्क में छुपाकर रख रखे थे। इस बीच सलीम जी से चैट चलती रही। फिर वह दिन भी आया जब सलीम जी और मैंने मिलने का प्लान किया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरी इच्छा है कि मैं लड़की बनकर आऊं। यह सुनकर वे घबरा गए, लेकिन मेरे ज्यादा जिद करने पर बोले कि रात को अंधेरा होने के बाद आना और साड़ी की बजाय और कुछ ड्रेस पहन कर आना। मुझे भी यह बात ठीक लगी, क्योंकि स्कूटी पर साड़ी संभालना भी आसान नहीं था। दूसरा यह कि पार्क में छिपकर साड़ी पहनने से साड़ी सही ढंग से पहनी भी नहीं जाती। मैंने यही तय किया कि लेगिंग्स और कुर्ती तो रास्ते में पहन लूंगी, साड़ी वहां जाकर पहन लूंगी। मैंने मेकअप का सामान भी ले लिया और घर वालों को बोला कि मेरे दोस्त के यहाँ पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। पार्क में अंधेरे में जाकर मैंने ब्रा पैंटी पहनी, फिर लेगिंग और कुर्ती पहनी। ये कुर्ती हल्की सी पारदर्शी थी, मतलब अंदर पहनी हुई ब्रा बाहर से दिखाई दे ऐसी थी। मैं यही चाहती थी ताकि मेरे पीछे चलने वाली गाड़ियों के लोग मेरी ब्रा को देखकर मुझे लड़की ही समझे। लड़कियों वाला विग भी लगा लिया। अब मैं पूरी तरह लड़की बनकर आत्मविश्वास से भरी स्कूटी पर चल दी। फुल मेकअप था, परफ्यूम भी लगाया हुआ था, बिंदी भी, कानों में चांद बालियां भी, ब्रा दिखती रहे ऐसा दुपट्टा भी डाला था। अब ठंडी हवा चलने से विग के बाल उड़ने और दुपट्टा उड़ने और चांद बालियों के हिलने से बड़ी गजब की फीलिंग आ रही थी। मुझे खुद पर लड़की बनने पर गर्व महसूस हो रहा था। मैं सलीम जी के एरिया में पहुंची और उन्हें कॉल किया। उन्होंने गली के बारे में बताया और मैंने सीधा स्कूटी उनके घर के अंदर कंपाउंड में लगा दी। वे मुझे देखते ही चौंक गए और एक बार घबरा भी गए कि कहीं पड़ी डीडी ढोसियों को शक न हो जाए कि वे किसी लड़की को घर बुला रहे हैं। मैंने उन्हें आंख मारते हुए एंजॉय करने को कहा और घर के अंदर आ गई। उन्होंने खाने का पूछा तो मैंने बताया कि खाना खाकर आई हूँ। वे भी खाना खाकर रेडी थे। सलीम जी के घर के अंदर हमने क्या किया और हमारे इस नए रिश्ते में आगे क्या क्या हो सकता है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकें। और अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट जानना है, तो वह मुझे कमेंट करने के पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं जल्दी ही आपके लिए इस कहानी का पार्ट 2 लेके आऊंगी। आज भी मैं उन पलों को याद करता और खुश होता हूँ
जब मैंने एक औरत बनकर अपनी जिंदगी को जिया था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।